नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजा मिश्रा और आपने देखना शुरू कर दिया है जर्नलिस्ट राजा चैनल। तो आज मैं किसी हेडलाइन की वजह से इस चैनल पर नहीं आया हूं। आज आपको कोई हेडलाइन नहीं मिलने वाला है। आज मैं बात करने वाला हूं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का, जो कि लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है। एनडीए वर्सेस इंडिया। तो आपको पता है कि कांग्रेस पहले यूपीए थी, अब इंडिया अलायंस हो चुकी है। लेकिन मुझे कांग्रेस का जो एनडीए था, सॉरी यूपीए था, वही अच्छा लगता था। एनडीए वर्सेस यूपीए ये बहुत पुरानी लड़ाई है। साल 2004 से हम ये लड़ाई देख रहे हैं, लेकिन अब हमें ये देखने को नहीं मिलने वाला है। अब 2024 में हमें एनडीए वर्सेस इंडिया मिलने वाला है देखने को। लेकिन हम आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कैसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने वाले हैं या दे सकते हैं। हम किसी हद तक ये बात कर सकते हैं कि राहुल गांधी शायद प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे दें, क्योंकि राहुल गांधी की जो पॉपुलैरिटी है वह दिन पर दिन फिर से एक बार ग्रो हो रही है। जैसे बहुत पहले कांग्रेस के टाइम में राजीव गांधी की छवि थी लोगों के आंखों में, नज़रों में, वैसी ही छवि अब राहुल गांधी ने भी बनानी शुरू कर दी है और काफ़ी हद तक बना भी लिए हैं राहुल गांधी ने। और सबसे ज़्यादा उनको पसंद किया जा रहा है महिलाओं द्वारा और युवाओं द्वारा। तो इस देश में जो महिलाएं हैं उनकी आबादी तो आप जानते ही हैं, हम जानते ही हैं कि उन्हें आधी आबादी कहकर बुलाया जाता है हमारे देश के महिलाओं को। तो महिलाएं और युवा, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे भारत की, अगर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ी है, चाइना से आगे हम पहुँचे हैं, तो सिर्फ युवाओं की वजह से। तो युवा और महिलाएं ये दोनों ही राहुल गांधी के फेवर में नज़र आ रहे हैं। और राहुल गांधी का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है महंगाई, बेरोज़गारी और किसानों का भला। तो ये तीन मुद्दे हैं जो बाकी हम सब की भी यही डिमांड रहती है। हम युवा हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रोज़गार। तो हमारा जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर भी राहुल गांधी हमेशा से ही बात करते हैं। राहुल गांधी क्या, प्रियंका गांधी भी बात करती हैं। तो कांग्रेस हमेशा से जो बेरोज़गारी है, महंगाई है, उसको हमेशा से बीजेपी के सामने ये मुद्दा खड़ा करती रही है और आगे भी उम्मीद है कि करती रहेगी। और राहुल गांधी उनमें से एक हैं जो युवाओं के बीच में जाते हैं, महिलाओं के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और कुछ हद तक हल करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन वह बिना सत्ता में आए इसको नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं 100% तो नहीं बोल सकता कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला सकती है। हालांकि कुछ उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है अभी तक, तो उससे बहुत युवा जो है वो प्रभावित हो चुके हैं। युवाओं का भी मुझे लगता है कि जहाँ तक भरोसा ख़त्म होता नज़र आ रहा है। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक अपना मेरा तर्क है वो रख रहा हूँ इस बात में, इस टॉपिक में, कि क्योंकि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसमें ज़्यादातर युवा है और महिलाएं क्यों नज़र आ रही हैं। इसका मेन मुद्दा क्या हो सकता है? मैं बता रहा हूँ कि इसका मेन मुद्दा यही हो सकता है कि युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है और महिलाओं को उनका न्याय नहीं मिल रहा है, यानी उनकी जो महंगाई है वो कम नहीं हो रही है। तो महंगाई जो है वो महिलाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है और युवाओं के लिए रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। तो यह दोनों ही जो महिलाएं और युवा हैं, ये दोनों ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा में हमेशा से ही राहुल गांधी के पक्ष में रहे हैं, उनसे संवाद करने की कोशिश करते रहे हैं। महिलाओं ने अपना दुख रोया है राहुल गांधी से, और बच्चे भी जो है, और जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी बात करना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं। बड़े बच्चे जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब की तलाश कर रहे हैं, वो भी राहुल गांधी से संवाद करना चाहते हैं और करते भी हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है। फॉर्म भरते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो युवा है वह इस साल 2024 के लोकसभा में और भी ज़्यादा सक्रिय होने वाला है, क्योंकि जो 2019 में 18 साल से कम थे बच्चे, वह 2024 के इलेक्शन में वोट करने वाले हैं और वो वोट अपने फेवर में ही करेंगे। क्योंकि युवाओं को देखिए आप भड़का नहीं सकते और उनको भटका भी नहीं सकते, क्योंकि युवा हमेशा से ही अपना भला चाहते हैं और वो अपना भला इस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में देख रहे हैं। और एक मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा भी हुआ है और राहुल गांधी ने भी बहुत बार यह खुलासा किया है कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो न्याय अक्षर है, वह हमने जो अन्याय हो रहा है महिलाओं और युवाओं के साथ, उसके ऊपर हमने न्याय शब्द जोड़ दिया है अपनी इस यात्रा में। तो इससे भी कुछ युवा प्रभावित हो रहे हैं कि राहुल गांधी ने खास हमारे लिए ही ये यात्रा शुरू किया है। तो मुझे लगता है कि
कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है, यह मैं श्योर के साथ नहीं कह रहा हूँ, श्योरिटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन राहुल गांधी हारे चाहे जीते, लेकिन युवा, सबसे ज़्यादा युवा जो वोटिंग करने वाले हैं, मैं अपना ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, वह राहुल गांधी को ही वोटिंग करने वाले हैं, मींस कांग्रेस को वोटिंग करने वाले हैं। और कांग्रेस ये हमेशा से ही मुद्दा उठाती है कि हमारे टाइम में महंगाई कम था, बीजेपी के टाइम में, एनडीए के टाइम में महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। तो यह कुछ हद तक सही भी देखने को मिल रहा है। हालांकि डेवलपमेंट हो रहे हैं बीजेपी के राज्य में, मतलब राज्य में डेवलपमेंट हो रहा है, रूलिंग पार्टी है बीजेपी, डेवलपमेंट काफ़ी हद तक किया है। इंडिया का जो नक्शा है वो काफ़ी बदल चुका है, पहले इंडिया कुछ और था, अब कुछ और हो चुका है। डेवलपमेंट बहुत पैमाने पर हुआ है, लेकिन जो मेन डेवलपमेंट है, जो इंटरनल डेवलपमेंट है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो वैसा का वैसा ही है जैसे पहले था। युवाओं को रोज़गार 10 साल पहले भी नहीं था और आज भी युवा उसके लिए मांग कर रहे हैं। तो यह देखा जा सकता है कि कितनी बड़ी डिमांड है राहुल गांधी की युवाओं के बीच में। अब हम बात करने वाले हैं बीजेपी की, कि कैसे बीजेपी रूल कर रही है और आगे भी रूल कर सकती है अपने बड़े एजेंडों से और अपने बड़े इनिशिएटिव से जो वह आगे लॉन्च करने वाली है। तो देखिए, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में प्रधानमंत्री मोदी का ही चेहरा सामने आता है। मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी मतलब मोदी, योगी और अमित शाह, ये 3 चेहरे सामने आते हैं जब भी हम बीजेपी का झंडा या नाम सुनते और देखते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का इतना बड़ा नाम हो चुका है, इतनी बड़ी उनकी इमेज बन चुकी है सबके द्वारा, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर नहीं, बल्कि पूरे इंडिया के इंडिया क्या मैं बोल रहा हूँ, पूरे कंट्री के दिमाग में सिर्फ मोदी नाम और मोदी का चेहरा दिख रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा दिख रहा है। और बीजेपी का मतलब मोदी ही है, क्योंकि बीजेपी कहीं भी अगर इलेक्शन उठती है, अगर कोई राज्यसभा इलेक्शन हो रहा है, किसी विधानसभा इलेक्शन हो रहा है कहीं का, अगर वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जाके रैली कर देते हैं तो वहाँ डेफिनेटली बीजेपी की गवर्नमेंट बनने के लिए तैयार रहती है। 100% श्योर हो जाता है कि वहाँ पे बीजेपी की ही गवर्नमेंट बनने वाली है। तो यह छवि है प्रधानमंत्री मोदी की। हमने हाल ही में अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में देखा है कि कैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नई गवर्नमेंट बनी है। और उनमें से जो मध्य प्रदेश है, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद रैली निकाली थी, जिसके बाद परिणाम साफ हो गया था कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार फिर से बनने वाली है। और तो और राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार थी गहलोत की, वह भी गिर के वहाँ पर भी बीजेपी की शासन हो चुकी है। तो यही बता दो कि बीजेपी जो है इन बेरोज़गारी और महंगाई के मुद्दों को हमेशा से ही बोलती है कि हमारा जो ग्राफ है वो यूपीए के मुकाबले काफ़ी ऊंचा रहता है, हमने रोज़गार यूपीए के मुकाबले बहुत ज़्यादा दिए हैं, बेरोज़गारी दर कम हो चुकी है। लेकिन अगर ये कम हो चुका है तो युवा जो है वह एक बोर्ड लेके उस पर लिख के क्यों घूम रहे हैं कि हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है, वह राहुल गांधी के पास क्यों जा रहे हैं, महिलाएं महंगाई का रोना क्यों रो रही हैं राहुल गांधी के साथ, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। यह बीजेपी को सॉल्व करना होगा, क्योंकि यही मुद्दा आगे लोकसभा चुनाव जो 2024 आने वाला है, अब 1.5 से 2 महीने बचे हैं इसके लिए, तो उसके बाद से जो है यह मुद्दा बहुत बड़ा उठने वाला है। और राहुल गांधी ने सही टाइम पे मुद्दा उठाया है ताकि जो देश के युवा है वह प्रभावित हो और अपने बात को हमारे सामने रखें। राहुल गांधी और कांग्रेस ये अच्छे से जानती हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, पूंजीपतियों का ही भला हो रहा है। राहुल गांधी ने और अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बहुत बार बोल चुके हैं कि इस देश में जो दो चार लोग हैं उन्हीं के पास सारे पैसे चले जा रहे हैं, सब कुछ प्राइवेट होता चला जा रहा है, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब भी है वो बहुत कम रह गई हैं, और अगर हो भी रही हैं तो उसमें धांधलियाँ हो रही हैं। बच्चों से सिर्फ फीस ली जाती है, पैसे लिए जाते हैं, मेहनत करवाई जाती है और अंत में आके उसे पूरा का पूरा लीक कर दिया जाता है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो राहुल गांधी ने ये मुद्दा बहुत ही सटीक टाइम उठाया है और बहुत पहले से उठाते आ रहे हैं, लेकिन इस साल लोकसभा चुनाव है, 18वां लोकसभा चुनाव है देश का। तो अब आपको यह डिसाइड करना है, हमें यह डिसाइड करना है कि हमें अपना मत किसके पक्ष में डालना है। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना बीजेपी ना कांग्रेस, मैं सिर्फ मुद्दे को सपोर्ट कर रहा हूँ कि
आप अपने मुद्दे को देखिए, आपके अंदर आपको कौन सी कमी लग रही है इस गवर्नमेंट में, और उस मुद्दे को देखिए। और जो गवर्नमेंट इस मुद्दे को सॉल्व कर सकती है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोज़गारी हो, चाहे कुछ भी हो, आप उसको वोटिंग करिए, क्योंकि आपका एक वोट बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, तो आप अपने एजेंडे को लेकर ही वोटिंग करिएगा। ये नहीं कि पड़ोसी ने उनको कर दिया, भैया ने उनको कर दिया तो मैं भी उनको कर देता हूँ। यहाँ बात पॉपुलैरिटी की नहीं हो रही है, बात अपने मत की हो रही है। तो अपना मत बहुत सोच समझ के करिएगा। पिछली बार मैंने भी वोटिंग नहीं किया था, क्योंकि मैं 18 साल से कम था, लेकिन इस बार मुझे भी यह सुनहरा अवसर मिला है वोटिंग करने का, और मैं अपना मत अपने तरीके से डालूंगा। जो मुझे प्रॉब्लम दिखती है मैं उसको लेकर अपना वोटिंग करूंगा। देखिए, बीजेपी ने बहुत डेवलपमेंट किया है, ये सभी जानते हैं, और अभी भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, लेकिन जो इंटरनल डेवलपमेंट है उसमें शायद अभी सुधार की ज़रूरत पड़ने वाली है। बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा से कहती आ रही है, योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि बीजेपी के शासन में कानून व्यवस्था सुधरा है। तो फिर मैं पूछता हूँ कि ये पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? ये सवाल राहुल गांधी ने भी पूछा है, और हम सबके जहन में ये सवाल हमें उठता आ रहा है कि फिर ये पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, अगर कानून व्यवस्था इतना ही अच्छा है बीजेपी के शासनकाल में। मैं युवाओं से एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर बेरोज़गारी दूर करनी है तो हमें परिवर्तन भी लाना होगा। परिवर्तन कब लाएंगे? जब हमें वोटिंग का अवसर मिलेगा। और वोटिंग कब करेंगे? जब हमें अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा। तो युवा और महिलाएं इस साल बहुत ज़्यादा सचेत हो चुकी हैं, उन्हें अपना लक्ष्य दिख रहा है। तो आज की ये वीडियो मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।